के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नए बने NH 93 पर कॉलोनाइजरों ने एक नई कॉलोनी बना दी। वहीं कई ढाबे भी संचालित किए जा रहे हैं। इन लोगों ने बिना NH अथॉरिटी की परमिशन से कॉलोनियों का रास्ता NH से जोड़ दिया। वहीं ढाबा संचालकों ने वाहनों की पार्किंग के लिए NH के सहारे मिट्टी का भर्त करके पार्किंग बना दी थी। ट्रक आदि रोड पर ही खड़े रहते थे, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस बात का संज्ञान लेते हुए NH अथॉरिटी ने DM से ऐसे कब्जे हटवाने की मदद मांगी। डीएम अमित कुमार कब्जाधारियों के कब्जे हटवाने के लिए SDM सदर अमिताभ यादव के नेतृत्व में तहसील और NH अधिकारियों की टीम बनाई गई। टीम ने सभी रास्तों और ढाबों के आगे बनी पार्किंग को JCB से खुदवा दिया। कॉलोनाइजर विरोध करते रहे, पर अधिकारियों के आगे उनकी एक न चली। वहीं विरोध करने पर एक ढाबा संचालक को हिरासत में भी लिया गया। SDM की इस कार्रवाई से सभी अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी में एक अजीबोगरीब नजारा उस वक्त देखने को मिला जब एक बकरी की त्रयोदशी संस्कार को जोरदार से आयोजित किया गया। 13वीं में जहां विधिवत तरीके से कार्ड बांटे गए, तो वहीं 1500 लोगों से अधिक की खाने की व्यवस्था भी की गई। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी के कस्बा भोगांव के गांव तोलकपुर का है। तोलकपुर निवासी महावीर उर्फ बजरंगी की बकरी जिसकी मौत हो गई थी, उसी बकरी की 13वीं का आयोजन जोर शोर से किया गया, जिसमें आसपास के गाँवों में बकरी के त्रयोदशी संस्कार से संबंधित कार्ड भी बांटे गए। तो वहीं 1500 से अधिक लोगों ने के खाने की व्यवस्था भी की गई। बकरी मालिक महावीर उर्फ बजरंगी ने बताया कि उसकी बकरी उनके परिवार का एक अभिन्न अंग थी। 18 साल पहले वो बकरी उनके घर आई थी। उस दिन से उनके घर की तरक्की के साथ दिन दिशा ही बदल गई। जहां बजरंगी को उस बकरी के माध्यम से लाखों रुपए कमाने का मौका मिला, तो वहीं वो अपनी 18वीं संतानें अपनी पीछे छोड़ गई। भंडारा 13वीं का 11वें दिन भंडारा कर रहे हैं। इस बकरी से आपने अभी तक कितना पैसा पैदा किया है? लगभग 6-7-8 लाख रुपए तो कम से कम पैदा हो चुके, अभी मौजूद बहुत है। लगभग 10 लाख रुपए के आसपास। कितने लोगों को दावत दी आपने? 1600 आदमी की दावत। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोचकपुर रोड पर तेज रफ्तार आ रही स्विफ्ट डिजायर कार पटरी पर ठेला को तोड़ते हुए चारपाई पर सो रहे किशोर सूरज चौरसिया को रौंदते हुए वहीं खड़ी गुमटी में जा टकराई। घायल किशोर को आनन फानन में नंदगंज के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और कार में जो लोग सवार थे वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। कल रात लगभग 9:30 बजे बच्चा खाना वाना खा के जैसे अपने टीन शेड में सोया हुआ था। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए दारू के नशे में धुत ड्राइवर आके गाड़ी चला दिया, जिससे मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। सरकार चाहे जो भी कर ले, रेप की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। मामला बांध का है, जहां किराएदार पर रह रहे युवक ने अपने मकान मालिक की बेटी के साथ दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया और जब युवती ने उसका विरोध किया तो उसने चाकुओं से गोद कर उसको लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। आनन फानन में पड़ोसियों ने पीड़िता को बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहाँ पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। सो रहे थे, किराएदार का लड़का आया, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाया तो मेरा गर्दन पकड़ा, मुझको ज़मीन से पटक पटक कर मारा और फिर मतलब जब पूरा बेसफर हो गए तो उसने मार के में चाकू, पेट में चाकू मारा। उत्तर प्रदेश के रामपुर ईदगाह गेट के निकल शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक बड़े ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें काफी ऊंचाई पर पहुंच रही थीं। इस हादसे में बिजली विभाग की कई मशीनरी व अंडरग्राउंड वॉली वायर भी जलकर राख हो गई। वहीं सप्लाई को नियंत्रण रखने वाला इंस्पेक्टर भी जल गया। वहीं जब पत्रकार फराज खान ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी तो किसी ने भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। अधिकारियों की यही लापरवाही उन्हें महंगी पड़ती है और लोगों को नुकसानदायक। मौके पर काफी देर बाद दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में बिजली घर के जफर इकबाल ने बताया कि घटना में 400 kVA ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसे समय पर बुझा लिया गया, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई रोक दी गई और 1 घंटे में न्यू ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा और सप्लाई चालू हो जाएगी। वहीं आग की इस घटना में बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जय साहब उसको छुपाते हुए नजर आए। समाज गेट सब स्टेशन के पास में एक वहाँ पे जलेबी की ठेले लगते हैं, वहाँ पे 400 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है।
तो मैं डिवीज़न कार्यालय में था, तो उसी टाइम मुझे मेरे एसएसओ ने मेरे संज्ञान में डाला कि 400 वाले ट्रांसफार्मर पे बहुत तेज़ आग लग गई थी। तो फिर मैंने तुरंत कंट्रोल में फ़ोन किया, वहाँ से दमकल गाड़ियाँ मंगाई तुरंत, और सारा स्टाफ था। अब बहुत जल्दी हम लोगों ने उस पर काबू पा लिया। बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ है डिपार्टमेंट का। और रही बात सप्लाई मेंटेनेंस की, तो हमने वहाँ पे स्टोर पे बात कर ली है। 1 घंटे में सप्लाई वहाँ पे चालू हो जाएगी। नया ट्रांसफार्मर के लिए हमने प्रावधान कर दिया है। 1 घंटे में नया ट्रांसफार्मर आ जाएगा और सप्लाई मेंटेनेंस। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के तहसील निघासान का है, जहां शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जहां देने वाले भोजन में गुणवत्ता में लगातार कमी पाई जा रही है, तो वहीं उनसे बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं। मामला कानपुर का है, जहां 10वीं के छात्र को कोचिंग छोड़ना बहुत महंगा पड़ गया। छात्र और उसके साथियों ने पढ़ाई समझ न आने पर कोचिंग छोड़ दी, जिससे गुस्साए टीचर ने सोमवार रात छात्र के घर पर उसके कुछ साथियों के साथ जाकर पहले छात्र के संग मारपीट की। जब बीच बचाव के लिए उसके घर वाले आए तो घर में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस को पीड़ितों का दर्द नहीं दिखाई दिया। पुलिस पीड़ित परिवार को देर रात टहलाती हुई नजर आई। गए थे चौराहे तक ऐसे दोस्तों के साथ टहलने, वहाँ पर सामने लड़ाई हो रही थी, देखने लगे कोई कुछ नहीं। फिर दोस्तों ने कहा कि चलो घर में चिंता हो रही होगी, घर जाओ, तो घर आ गए। फिर जब घर में आए तो बाहर खड़े थे सब घर भैया ये लोग खड़े थे। आके एकदम से मेरा हाथ पकड़ा, कहते लड़ाई कर रहे हो तुमने मार दिया मेरी कोचिंग लड़कों को, और मेरे 2-3 घंटा मार दिए। फिर उसके बाद कहते मम्मी का अंदर चलो, घर के अंदर घुसेड़ लाए और कंटा मारने लगे। 7-8 कंटा मारे। उसके बाद उंगली भी मोड़ दी काफ़ी कस के। हमारा बच्चा कोचिंग पढ़ता था पहले अर्चना क्लासेस में, और 2-3 महीने पहले ये छोड़ चुका है। और वो दबाव डाल रहे थे कि यहीं पे पढ़ो आके और अपने दोस्तों को ले आओ। तो फिर इसने कह दिया कि जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे पढ़े हम आके। तो इसी वजह से वो हमेशा इसको बुलाते थे कि आओ, और ये नहीं जाता था। आज ये गया घूमने तो वहीं पे देख लिया कि इसको कि और दोस्तों के साथ है, और जो उनकी कोचिंग के और बच्चे थे वो भी वहाँ से निकल के और इसी की कोचिंग जाने लगे। और टीचर हो के घर में आए, हम अकेले थे, और बस ये पीछे से बेटा दरवाजे खड़ा था, इसको लेके आए और बस मारने लगे। में आज छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक करने के लिए 20 स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करते हुए जागरूकता रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न बाजारों में घूमती हुई पुरानी कलेक्ट्रेट पर समाप्त हो गई। इस बारे में बीएसए रेखा सुमन ने बताया कि स्कूली बच्चों को सरकार की तरफ से स्कूली बैग, किताबें, ड्रेस आदि का वितरण किया जाएगा। ये एसएसए के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान की रैली है, ताकि हमारा कोई भी बच्चा स्कूल जाने चाहे वो किसी भी तबके का हो, और प्रत्येक बच्चा हमारा स्कूल में शिक्षा ले, जिसमें हम मुफ्त यूनिफॉर्म, मिड डे मील, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि, बैग, मोजे, जूते, इनकी व्यवस्था है। और इसके लिए हर बच्चा, हर गार्जियन जो है अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट हो, प्रेरित हो। इसके लिए हमारी जागरूकता अभियान रैली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।